हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो हम कर रहे थे क्लास 4 मैथ्स का यूनिट नंबर 8 फ्रैक्शन। अब करते हैं उसके आगे की एक्सरसाइज। सो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। सो लास्ट यूनिट्स में हमने फ्रैक्शन क्या है पढ़ा था। फ्रैक्शन क्या होता है, एक किसी भी एक चीज़ के हम जितने भी हिस्से करेंगे उसमें से हर एक हिस्से को हम एक फ्रैक्शन दे सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इसके 2 हिस्से हैं और एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे 1/2, और अगर 4 हिस्से हैं तो उसमें 2 को क्या बोलेंगे 2/4, है ना। तो ये होता है फ्रैक्शन। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब 2 फ्रैक्शंस का मतलब सेम होता है, मीनिंग सेम ही होता है, तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इजी से समझते हैं, सपोज ये आपका कुछ केक था या फिर कोई पिज्ज़ा था, ठीक है। उसके 2 हिस्से हुए, ठीक है। एक आधा आपको मिला और दूसरा आपके फ्रेंड को मिला। तो इसमें आपको क्या फ्रैक्शन हुआ, आपका क्या फ्रैक्शन हुआ 1/2, है ना। 2 हिस्सों में से एक आपको मिला। अब मान लीजिए उसी केक के 4 टुकड़े कर दिए गए और उसमें भी क्या किया गया, 2 हिस्से आपको मिल गए और 2 आपकी फ्रेंड को मिल गए। तो ये भी सेम ही हुआ, है ना। अगर आप 2 हिस्सों में से एक हिस्सा ले या 4 हिस्सों में से 2 हिस्से ले तो भी बात तो सेम ही होती है ना। तो इसका मतलब 1/2 का ही मतलब होता है 2/4। तो दोनों का मतलब सेम है। अब चाहे भले ही, अब और आगे देखते हैं। अब उसी सर्कल को यहाँ पे जो है 8 हिस्सों में बांट दिया गया है और फिर उसका फिर से आपको 4 हिस्सा दे दिया गया है, तो तब भी तो आपको ये हाफ पूरा मिल रहा है ना। यहाँ पर भी आपको 1/2 मिला, यहाँ पर आपको 2/4 मिला और यहाँ पर आपको 4/8 मिला। लेकिन तीनों पिक्चर्स में, तीनों फ्रैक्शन में आपको सेम ही मिल रहा है। भले ही उसके टुकड़े कितने भी किए गए हो, लेकिन फ्रैक्शन तो सेम है। आपको जो मिल रहा है, आपका जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, वो तो बराबर है ना। तो ये तीनों फ्रैक्शंस हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो सके या फिर इस फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, तो वो सारे फ्रैक्शंस होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइजेस। सो देखिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। जैसे ये आपका फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है। सो इसका एक रूल होता है कि जिस भी नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। और फिर जो आपका नया फ्रैक्शन निकल के आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो बन गया 2/4, ठीक है। तो 1/2 क्या बन गया 2/4। फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को तो वो बन गया 4/8। फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया 8/16। तो ये 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 सारे हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके मिला है ना। अब उसी तरीके से एक ही नंबर से डिवाइड करके भी बनता है ना, तो वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। मतलब इसी का उल्टा, जैसे 8/16 को ऊपर से भी डिवाइड बाई 2 और वो 4/8 बन गया, है ना। अब 4/8 को भी डिवाइड बाई 2 वो 2/4 बन गया। तो सिंपल से समझिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होता है जब हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें या एक ही नंबर से डिवाइड करें ना, तो वो फ्रैक्शंस होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो देखिए करते हैं एक्सरसाइज 8.3। अब यहाँ पे पूछा है कि राइट द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1/5 है, ठीक है। तो 1/5 का मतलब है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट फ्रैक्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो 1/5 को न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई किया है, जो कि 1/5 है। सो अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बनाएंगे
सो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका नया फ्रैक्शन निकल कर आएगा 1 इंटू 2 2 एंड 5 इंटू 2 10। सो आपका न्यू फ्रैक्शन होगा 2/10। ठीक है, अब एक और फ्रैक्शन ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, अब आप दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3 जो कि है 3 और 5 इंटू 3 जो कि है 15। सो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा फिर 3/15। अब अगला एक और आपको ढूंढना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो इसी तरीके से है ना आप नेक्स्ट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 108 और 126, तो इसको भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 108 को मल्टीप्लाई बाय 2 और 126 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो आपको नया फ्रैक्शन मिलेगा। उसके बाद फिर दोबारा अब आपको एक और फ्रैक्शन ढूंढना है, तो आप 108 को फिर मल्टीप्लाई बाय 3 और 126 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो आपको एक और न्यू फ्रैक्शन मिलेगा। और है फिर उसके नेक्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब भी ये नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात होना, तो सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, और अगर और पूछा है तो 4 से करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, ऐसे जितने भी फ्रैक्शंस पूछे हैं उतने आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये होता है फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फर्स्ट 5, जितना भी पूछेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको जो है इन फ्रैक्शंस को चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्या मतलब है, मतलब कि आपको क्रॉस वे में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप ऊपर एग्जांपल में देखिए ये 3/5 है, ये 6/10 है। सो इसको क्रॉस वे में मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपके दोनों आंसर सेम है ना, तो उसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 30 होता है और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 30 होता है, मतलब कि ये यस एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसी तरीके से आप ये करेंगे, जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 12 आर तो 36 है और 4 6 आर 24 है, तो ये नो है ना, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट डिफरेंट है, दोनों के आंसर्स अलग आ रहे हैं। ऐसे आपको सारे करने हैं। 2 12 आर 24 होता है और 3 8 आर भी 24 होता है, मतलब कि ये यस एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखिए 8 50s आर 400 एंड 10 40s आर 400, सो यस यहाँ पर भी यस आएगा। तो ऐसे ही आपको सारे करने हैं। ठीक है, इसको क्रॉस वे में मल्टीप्लाई करके देखना है, यानी 2 को 54 से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे एंड देन चेक करेंगे 3 से 42 को करने पर भी वही मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो आप लिखेंगे यस ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। यहाँ पर देखिए कुछ ब्लैंक्स हैं जो कि आपको फिल करना है, इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए 1/6 है ना, तो इसमें जो 1/6 है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने पर यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखिए हमें पता है कि वो रूल है, जिस भी नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके ये फ्रैक्शन बना रहे हैं, उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 1/6 है ना, इसमें 1 को क्या मल्टीप्लाई किया कि 7 आया, सो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 आया। तो नीचे भी आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 42 लिखेंगे। उसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए 3/8 बन जाता है 9/what। तो आपको सबसे पहले सोचना है कि 3 9 कैसे बना, 3 3 जार जो है 9 बना, तो उसी को आप 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नया फ्रैक्शन मिलेगा 24। अब देखिए डिवाइड भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे 36 6 कैसे बन जाएगा, सो 36 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा, क्योंकि आपको पता है ना 6 6 आर 36। सो देखिए तो 6 से 6 को मल्टीप्लाई करने पर 36 बना। सो 11 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बॉक्स मिलेगा आपको, तो 11 से 6 को ही मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, जैसे 3/4 बन जाता है 5/what। सो आपको पता है कि 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15 बनता है, तो यहाँ का रूल है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया 15, तो वैसे ही 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 20। ठीक है, तो ऐसे आप ढूंढते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे आपको सभी का आंसर फाइंड आउट करना है।
और कंप्लीट करेंगे ये एक्सरसाइज 8.3।